प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 61 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो पिछले सप्ताह हमने कुछ त्योहारों को मनाया, किंतु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार ये पर्व किस प्रकार से मनाया, अपने किसी मित्र को इस बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। अर्थात हमें ये जो दीपावली है या फिर ईद है, जो भी त्यौहार हमने मनाए वो किस प्रकार से मनाए, उनको बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये अनौपचारिक पत्र है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी कार्यालय के अधिकारी को पत्र लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो अपने किसी रिश्तेदार को, मित्र को या परिवार के लोगों को जो हम पत्र लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अनौपचारिक पत्र है। इससे अगला पत्र है, कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। इसके निवारण के लिए हमें किन्हें पत्र लिखकर अपने आसपास इस बढ़ते प्रदूषण की सूचना देनी चाहिए। सोच विचार कर संबंधित व्यक्ति को सूचना देने के साथ साथ कुछ सुझाव बताते हुए पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये भी हमें जो है संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। तो ये औपचारिक पत्र का प्रकार हो गया है। अब पत्र लेखन, ये कैसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं अनौपचारिक पत्र, तो हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, जैसे E85 दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095, या जो भी आपका पता है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपको तारीख लिखनी होती है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसकी तारीख। उसके बाद आपको जो है संबोधन, जैसा व्यक्ति उसके नाम से संबोधन करना है। बड़ा है तो बड़े के हिसाब से, छोटा है छोटे के हिसाब से। फिर हम इसको अभिवादन करना है। समकक्ष वालों को हम नमस्कार कर सकते हैं, बाकी जैसे बड़े हैं तो बड़ों के हिसाब से, छोटा तो छोटों के हिसाब से हमें उनको अभिवादन करना है। प्यारे बच्चों, अब हमारी आती है विषय वस्तु। विषय वस्तु जो हम उनको बताना चाह रहे हैं, जैसे प्रिय मित्र, सबसे पहले पुनः दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं या फिर हम उसको जो पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले उनको क्या करते हैं, शुभकामनाएं देंगे। कि किसके बारे में हम लिख रहे हैं, दीपावली के बारे में हम बता रहे हैं, तो दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। मुझे खेद है, खेद मतलब दुख है एक तरह से, इस बार हम सब अपने पर्व जो है दीपावली ईद पर्वों को घर पर रहकर ही मना पाए। कह रहे कि हमने घर पर हम मिल नहीं पाए आपसे, जिसका प्रमुख कारण कोरोना महामारी था। ठीक है ना। दूसरी तरफ हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि स्मोग वगैरह फैल रहा है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा। इस कारण हमने दीपावली जो पर्व है, त्यौहार है, ईद जैसे पर्वों पर किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैले, इस बात को ध्यान में रखकर खुशी से घर में रहकर मिठाई बांटकर आपस में खिला करके ये पर्व मनाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम सब ने ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ना फैले और इसका प्रण भी लिया, दृढ़ संकल्प भी लिया है। और हम सब भविष्य में भी इसी प्रकार से पर्व मनाएंगे, जिससे वायु स्वच्छ रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। मित्र, आशा करता हूँ कि आपने भी कुछ इसी तरह से दीपावली पर्व का आनंद लिया होगा। अंत में आप लिखेंगे आपका अपना मित्र या आपका प्रिय मित्र, ठीक है ना, या आपका सुभाषिस, जो आप लिखना चाहिए यहाँ पे, फिर आप अपना नाम लिख देंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस पत्र लेखन के बारे में समझ गए होंगे। और आपने यदि प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद। अब आगे हमारा दूसरा प्रश्न है इसी में,
कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। इसके निवारण के लिए हमें किन्हें पत्र लिखकर अपने आसपास इस बढ़ते प्रदूषण की सूचना देनी चाहिए। सोचकर संबंधित व्यक्ति को सूचना देने के साथ साथ कुछ सुझाव बताते हुए भी पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है क्योंकि आपके क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ रहा है। तो हमें जो प्रदूषण की समस्या का निवारण करने वाले जो कार्यालय हैं वहीं पर हम पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो औपचारिक पत्र हैं, इसमें हम जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान मुख्य अधिकारी महोदय, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, राज्य निवास मार्ग, नई दिल्ली। विषय हमारा क्या रहेगा इसमें, उसके बाद हमें जैसे हमने उनका पता लिख दिया उसके बाद हम विषय लिखेंगे कि हम बात किस पर करना चाह रहे हैं पत्र में। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या एवं निवारण हेतु उपाय। मान्यवर अधिकारी को हम संबोधन करेंगे। संबोधन हमारा काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिससे सामने वाला खुश हो। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान इस क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण की ओर दिलाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। यदि लड़की है तो चाहती हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पत्र के द्वारा इस समस्या को गंभीरता से समझेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। दिल्ली में बढ़ते वाहन जो अत्यधिक प्रदूषण करते हैं, इन वाहनों का अर्थात जो दिल्ली में वाहन बढ़ रहे हैं जो अत्यधिक प्रदूषण कर रहे हैं वे बंद होने चाहिए और इन वाहनों में अधिक से अधिक सीएनजी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब उनकी जगह उनमें सीएनजी का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। ओड और एवन नियम का पालन हो, अर्थात अच्छी तरह से ओड और जो एवन नियम है वो दिल्ली के अंदर लागू होना चाहिए। हम पत्र के माध्यम से अधिकारियों को बता रहे हैं। लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करने का निर्णय लागू हो। वैसे इस निर्णय को दिल्ली में लागू कर दिया है, ये हर शहर में लागू होना चाहिए। केवल लागू ही नहीं, उसका पालन भी जनता पूरी तरह से करे, इसके लिए भी सरकार को सुनिश्चित प्रयास करने चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिक मात्रा में प्रयोग हो, अर्थात सार्वजनिक वाहन ज़्यादा मात्रा में हो और उनका प्रयोग भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगवाएं ताकि इस प्रदूषण से हम शहरवासियों को राहत मिल सके। धन्यवाद। आपका भवदीय, जो भी आप नाम लिखेंगे, यदि आप लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे गोपीनाथ संयोजक लिख दिया है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस पत्र के बारे में समझ गए होंगे। धन्यवाद।